एक पीटी शू आपको कैरी करना है, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा लेकिन 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के बाद मिलेगा। और वहाँ पे सुनने में आया है कि वहाँ का जो होता है सो ज़्यादा मतलब चलता नहीं है। तो आप एक पीटी शू कैरी कर सकते हैं सेगा वगैरह का 600-700 में। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैग पैकेजिंग के ऊपर कि आपको कौन-कौन सा सामान लेकर जाना है अपने ट्रेनिंग सेंटर पे। आप किसी भी पोस्ट पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ हो, चाहे आप सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एसएसपी हो, आईटीबीपी हो या फिर असम राइफल हो, कोई भी आपका हो, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कौन-कौन सा सामान लेकर आपके अपने ट्रेनिंग सेंटर पर लेकर जाना है, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। हालाँकि आपको वहाँ पे सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि आपको लगभग 1 से 1.5 सप्ताह समय लग जाता है। तो मैंने एक लिस्ट बनाया है यहाँ पे, जो भी सामान आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिसकी ज़रूरत आपको वहाँ पे पड़ सकती है, तो मैंने एक लिस्ट तैयार किया है। हालाँकि मैंने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, जैसे ही मैं खरीद लूँगा, आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँगा। तो अभी मैंने एक लिस्ट बनाया है, इसको आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस लिस्ट को देखिएगा और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सके तो आप भी यही सामान मँगवा लीजिएगा। तो ज़्यादा महँगा सामान नहीं है, आपको लगभग ये जितना भी सामान है 6 से 7,000 8,000 के बीच में सभी सामान हो जाएगा। कुछ सामान ऐसा होगा जो आपके घर में अवेलेबल होगा, तो जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल है उसको आपको खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ सामान ऐसा होगा जो कि आपको थोड़ा-सा महँगा पड़ सकता है, तो वो आपको बाहर से लेना पड़ेगा। तो मैंने जो लिस्ट तैयार किया है वो आप सभी के साथ बता देता हूँ कि कौन-कौन सा सामान जो है सो मैंने लिस्ट में तैयार रखा है, यानी कि लिस्ट बनाया है कौन-कौन सामान का। और यहाँ पे मैं कौन-कौन सामान लेकर अपने ट्रेनिंग सेंटर पर जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सके कुछ सामान मैं भूल गया हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये सामान आप जो है सो भूल गए हो। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि हम कौन-कौन सा सामान जो है सो ट्रेनिंग सेंटर पर लेकर जाने वाले हैं और हमारे लिस्ट में कौन-कौन सा सामान है जो कि आपको भी 100% यहाँ पे लेकर जाना है। तो गाइस, ट्रेनिंग सेंटर पे जाने से पहले आपका सबसे पहला काम होगा कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th ईडब्ल्यूएस आवासीय यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे जो भी ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है, सभी का लगभग आपको 5 से 6 कॉपी निकलवा लेना है, यानी कि सभी के जीरोक्स करवा लेना है और उसको अपने साथ कैरी कर लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस में सभी का जीरोक्स आपको कैरी कर लेना है। एक आप बैग बना सकते हैं, जो आता है ना फाइल रखने वाला, डॉक्यूमेंट्स रखने वाला, वो आप फाइल एक कैरी कर सकते हैं अपने साथ। लेकिन 100% सबका आप जीरोक्स यहाँ पे करवा लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आएगा कि आपको एक ट्रॉली बैग कैरी करना होगा, जिसमें आप सामान लेकर जा सकते हैं। मैंने एक ट्रॉली बैग खरीदा है, लगभग 75 सेंटीमीटर यानी कि 30 इंच का है, सफारी का है। उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो एक ट्रॉली बैग आपको ज़रूर लेके जाना होगा, ताकि आप उसमें सामान कैरी करके घर वहाँ ट्रेनिंग सेंटर ले जा सकें। और आपको एक पिट्ठू बैग लेकर जाना है, आप छोटा ले लें या फिर बड़ा ले लें। तो मैंने 75 लीटर का एक पिट्ठू बैग लिया है, लगभग 1000 का पड़ा है। तो उसको भी अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स हो गया, एक ट्रॉली बैग हो गया और एक पिट्ठू बैग हो गया। उसके बाद बात करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। आपको एक तेल लेकर जाना है, मतलब बाल में लगाने के लिए ऑयल, हेयर ऑयल लेकर जाना है। एक शैम्पू ले लीजिएगा, एक साबुन ले लीजिएगा, नहाने वाला साबुन भी ले लीजिएगा और कपड़ा वगैरह धोने वाला भी साबुन कुछ रख लीजिएगा, 2-3 रख लीजिएगा, काम आएगा। सर्फ़ रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सभी कुछ आप ही को करना है। जितना भी आपके पास कपड़ा होगा, गंदा होगा तो सभी आप ही को धोना है। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको ये सब लेकर जाना होगा, कपड़ा धोने का साबुन, कपड़ा धोने के लिए सरफ और नहाने के लिए आपका शैम्पू और साबुन दोनों रख लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद हैंड वॉश रखना होगा तो रखिएगा, नहीं रखना होगा कोई बात नहीं है, हैंड वॉश अगर रखना है तो रख लीजिएगा, वैसे साबुन से भी काम चल जाता है हम बिहारियों का। तो दूसरा हो गया हैंड वॉश हो गया, कंघी रखना है तो रख लीजिएगा, क्योंकि बाल तो आपके पास वहाँ रहेगा नहीं, क्योंकि बाल तो आपको जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करेंगे 2 से 3 दिन में आपका बाल जो है सो खत्म कर दिया जाएगा, टकला बना दिया जाएगा। तो कंघी रखना होगा तो रख लीजिएगा। एक फेस वॉश रख लीजिएगा, फेस वॉश इसलिए कि मान लीजिए कि आप सुबह पीटी वगैरह करके आएँगे और आपका नेक्स्ट क्लास होगा, तो आप फिर नहाने तो जाएँगे नहीं, तो फटाक से आप फेस वॉश करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए आप निकल जाएँगे। तो फेस वॉश हो गया, उसके बाद एक शेविंग किट आपको रखना है। शेविंग किट में आपको ये हो गया, रेज़र हो गया, उसका ब्लेड रख लीजिएगा और फ़ोम रख लीजिएगा। फ़ोम जिसको आप सेक कीजिए और लगाइए फटाक से और इसको क्लीन कीजिए और चलते बनिए। मतलब उससे टाइम नहीं लगेगा, आप फ़ोम मुँह धो रहे हैं और इधर फ़ोम लगाएँगे, दाढ़ी बनाएँगे और चलते बनेंगे। तो एक आपको फ़ोम रखना है, एक शेविंग किट में रेज़र और ब्लेड रखना है और एक लोशन आता है, जो कि दाढ़ी बनाने के बाद आपको लोशन यहाँ पे लगाना होता है।
तो वो लोशन एक ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक ट्रिमर रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बाल-वाल कटवाना है कहीं पे, तो बाल-वाल आपको जाना है तो नाई के पास जाएँगे तो बहुत लंबा भीड़ लगा रहता है संडे को, तो आपको टाइम बचाना होगा, तो वहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ट्रिमर रखिएगा, फटाक से ऐसे-ऐसे करके उड़ा दीजिएगा खुद से ही बाल। तो ट्रिमर एक रख लीजिएगा। ट्रिमर आपके घर में ही होगा, खरीदने का ज़रूरत नहीं है, तो ट्रिमर रख लीजिएगा। एक कान सफा रखना होगा तो रख लीजिएगा, कान-वान में होता है ना कि गंदगी पड़ जाता है, धूल-मिट्टी, तो उसके लिए कान साफ करने के लिए एक रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ दवा रख लीजिएगा, कुछ दवा में आपके पास मेडिसिन में आपको जो भी सर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, फिर आपका बुखार वगैरह का हो गया, कुछ एसिडिटी यानी कि गैस का कुछ दवा रख लीजिएगा, कुछ मूव वगैरह रख लीजिएगा और कुछ आप टैबलेट रख लीजिएगा ए टू जेड वगैरह यानी कि विटामिन्स वगैरह का, ठीक है? एक कैंची रखिएगा, कैंची छोटा वाला, ताकि आप अगर मूंछ रखना चाहते हैं तो मूंछ को सेट करना होगा आपको, तो एक कैंची ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद आपका हो गया ब्रश रख लीजिएगा, मुँह धोने वाला ब्रश 1-2 रख लीजिएगा, कोलगेट कैरी कर लीजिएगा, बनियान रख लीजिएगा, गंजी जो आता है ना हाफ यहाँ तक वाला, आधा वाला गंजी, वो लगभग 4 पीस रख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ज़रूरी आएगा। मान लीजिए कि आप पीटी करके आए, आप धोने के लिए उसको रखोगे, फिर वो सूखेगा, फिर पहनोगे, तो इससे दिक्कत होगा। 4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आए, खोल के रख दें उसके, दूसरा फिर पहने, फिर निकल जाए। फिर आए तीसरा उसको खोले, तीसरा रख दें, उसके बाद वो दोनों को आप धो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका वहाँ पे टाइम बचेगा, यानी कि आपको धोने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब ये 2 सूख रहा है तब तक आप तीसरा पहन के जा सकते हैं। इसलिए 4 बनियान यानी कि गंजी रख लीजिएगा यहाँ तक का। उसके बाद जो अंडरवियर होता है वो रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा काम आएगा वहाँ पे, यानी कि गंजी यहाँ तक वाला, और जो अंडरवियर आता है वो रख लीजिएगा, वो भी 3-4 रख लीजिएगा। उसके बाद एक फॉर्मल पैंट रख लीजिएगा ब्लैक कलर का, एक फॉर्मल शर्ट रख लीजिएगा व्हाइट कलर का, और एक फॉर्मल शू रख लीजिएगा। जैसे वहाँ पे कोई भी फंक्शन वगैरह होगा, पार्टी फंक्शन होता है, तो उसमें आपको वही फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शू और फॉर्मल जो शर्ट है वही पहन के आपको जाना होगा। तो व्हाइट फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और आपको ब्लैक शू रखना है फॉर्मल में, रख लीजिएगा। उसके बाद एक टी-शर्ट रख लीजिएगा व्हाइट कलर का, लगभग 1 से 2 टी-शर्ट रख लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। आप जो भी लोअर पहनते हैं, लोअर अगर घर पे मौजूद होगा तो लोअर रख लीजिएगा 1 से 2। बेल्ट तो आपके पास होगा ही, आप पहन के ही जाएँगे, बेल्ट हो गया। और वहाँ पे अभी ठंडा का दिन है, यानी कि ठंड है, तो आपको एक स्वेटर रखना है और जैकेट भी रख लीजिएगा। और स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, एक पीटी शू आपको कैरी करना है, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा लेकिन 1 सप्ताह, 1.5 सप्ताह के बाद मिलेगा। और वहाँ पे सुनने में आया है कि वहाँ का जो होता है सो ज़्यादा मतलब चलता नहीं है, तो आप एक पीटी शू कैरी कर सकते हैं, सेगा वगैरह का 600-700 में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक चेरी ले लीजिएगा, चेरी वहाँ पे जो जंगल शू वगैरह मिलेगा उसको ये क्लीन करने के लिए चेरी और ब्रश ले लीजिएगा। उसके बाद खाकी सॉक्स ले लीजिएगा, खाकी का जो मोजा आता है वो 4 सेट रख लीजिएगा, नेल कटर रख लीजिएगा, सुई और धागा रख लीजिएगा। सुई और धागा इसलिए कि कहीं पे फट-वट गया तो फिर आपको दिक्कत होगा, तो फटाक से आप सिल लेंगे। तो सुई रख लीजिएगा, धागा 2 रख लीजिएगा, एक खाकी कलर का और एक व्हाइट कलर का। उसके बाद नेल कटर हो गया, रस्सी रख लीजिएगा, कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी, और उसको जो स्टेपलर पिन किया जाता है उसको रख लीजिएगा। अपना मिरर रख लीजिएगा, मुँह-हाथ देखने के लिए, कहाँ दूसरे से माँगते चलेंगे। उसके बाद एक ब्लैंकेट रख लीजिएगा, क्योंकि ठंडा का दिन है तो ब्लैंकेट, एक शॉल ज़रूरी है। बेडशीट 1 या 2 रख लीजिएगा। फिर आपके पास चादर अगर हो तो चादर भी रख सकते हैं। एक वाटर बॉटल रख लीजिएगा, गर्म पानी वाला रख सकते हैं या फिर नॉर्मल रख सकते हैं। उसके बाद प्लेट रख लीजिएगा एक, खाना खाने के लिए, हालाँकि मिल जाएगा आपको वहाँ पे, लेकिन प्लेट जो है सो आपको 1 सप्ताह के बाद हो सकता है कि मिलेगा, तो एक प्लेट खुद पे रख लीजिएगा जिसमें खंड वाला होता है, 3-4 प्लेट होता है ना एक में, वो वाला रख लीजिएगा। उसके बाद एक गिलास रख लीजिएगा, एक कटोरा रख लीजिएगा, एक चम्मच रख लीजिएगा, ठीक है? ये खाने के लिए हो गया। 2 या 3 कॉपी रख लीजिएगा, वहाँ पे पढ़ने-वढ़ने का होगा टाइम तो पढ़ सकते हैं। जो क्लास वगैरह होगा उसमें नोट डाउन करने के लिए 2 से 3 कॉपी रख लीजिएगा, एक बुक रख लीजिएगा कोई भी अपना, और पेन रख लीजिएगा कुछ, और मच्छरदानी ले लीजिएगा। मच्छरदानी, मच्छर वगैरह है तो मच्छरदानी लगाना होगा। उसके बाद एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें आप चार्जिंग-वार्जिंग वाले लगा सकते हैं फ़ोन को। कहीं एक ही जगह रहता है तो वहाँ से आप कनेक्ट करके अपने बेड के पास ले आएँगे चार्जिंग-वार्जिंग के लिए, तो एक एक्सटेंशन बोर्ड, अपना चार्जर रख लीजिएगा फ़ोन चार्ज करने के लिए, अपना ईयरफ़ोन रख लीजिएगा, और एक हो गया। उसके बाद सरसों तेल रख लीजिएगा 500 एमएल यानी कि आधा लीटर, उसको गरम करके उसमें लहसुन-वहसुन रखवा के एकदम गरम करके रख लीजिएगा उसको। उसके बाद आपका एक छोटा-सा बैग होगा, रख लीजिएगा क्लास व्लास करने के लिए। उसके बाद खाने के लिए जो भी हो बिस्किट, मिक्सचर जो भी होगा वो रख लीजिएगा।
उसके बाद एक बॉडी लोशन ले लीजिएगा, क्योंकि गर्मी का ठंडा का दिन है तो पूरा मॉइस्चराइजर हो जाता है, पूरा जो हाथ है ना रूखा रूखा हो जाता है, तो लगाने के लिए हो जाएगा। उसके बॉडी लोशन हो गया। उसके बाद गमछा मतलब टॉवेल रख लीजिएगा 1 से 2। घड़ी अगर आपके पास है, हाथ में पहनते हो तो घड़ी रख लीजिएगा। उसके बाद एक स्लीपर रख लीजिएगा। उसके बाद 2 से 2 ताला ले लीजिएगा, क्योंकि जो आप बैग कैरी करेंगे उसमें ताला मार के वहाँ रखना होगा। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह रख लीजिएगा, काजू हो गया, बादाम वगैरह कुछ-कुछ रख लीजिएगा। उसके बाद रुमाल आप रख सकते हैं, ठंडा का दिन इसलिए ग्लव्स रख सकते हैं, टोपी रख सकते हैं। और उसके बाद परफ्यूम वगैरह रखना है तो रख लीजिएगा। उसके बाद कपड़ा धोने का ब्रश रख लीजिएगा। एक आता है नी एंकल, जो कि घुटने पर लगाया जाता है, दर्द वगैरह होगा तो उसके लिए एक रख लीजिएगा। एक आयरन रख लीजिएगा, आयरन वहाँ पे प्रेस करने के लिए। और एक क्लॉथ हैंगर रख लीजिएगा जिसमें आप अपना वर्दी वगैरह टांगेंगे। तो इतना सामान है, अभी और भी बहुत सामान है जिसमें मतलब छूटा हुआ है, उसको हम कैरी कर लेंगे बाद में। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत महंगा सामान हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल महंगा सामान नहीं होगा। इसमें से बहुत सामान आपके घर में अवेलेबल होगा, जैसे इस्त्री वगैरह आपके घर में अवेलेबल होगा, तो उसको आप घर से रख सकते हैं। चार्जर वगैरह, ट्रिमर वगैरह सब आपके घर में मौजूद होगा। तो लगभग यही 8 से 9 हज़ार में ये सारा सामान आपका हो जाएगा। और ये जितना सामान है ये आपको लेकर जाना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा फिर और ज़्यादा भी महंगा सामान नहीं है। और इतना सामान मैं भी खरीदने वाला हूँ, लगभग कुछ सामान खरीदा गया है और कुछ सामान बचा हुआ है। तो ये रहा आज का। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन-कौन सा सामान इसमें आपको लग रहा है कि ज़्यादा ऐड हो गया, तो उसको आप बता दीजिएगा। और मुझे क्या और कैरी करना चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।